आज इंतखाबात 2024 यानी जो महासंग्राम का जो आज सीरीज है उसका आज चौथा चरण है और आज चौथे मरहले तक वोट डाले जा रहे हैं। चौथे मरहले के तहत जो वोटिंग आज होगी उनमें कुल 96 सीटें हैं। 96 सीटों पर वोटिंग हुई। आपको पता है इससे पहले 3 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है और 3 मरहलों में कुल 283 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। आज जो चौथे मरहले की वोटिंग है उनमें से कुल 10 राज्य हैं और एक जम्मू कश्मीर में भी एक सीट है श्रीनगर की। तो इस सीट पर आज वोट डाले जाएंगे और आज जो किस्मत का फैसला होगा वो कुल 24 उम्मीदवार हैं श्रीनगर में जिनकी किस्मत का फैसला आज तकरीबन 17 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो करने वाले हैं। और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी जैस्मिन का जो डल झील से हमारे साथ जुड़ रही है। जैस्मिन। बिल्कुल विशाल, और लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस चौथे चरण में आपको बता दें कि 96 सीटों पर मतदान हुआ। 10 राज्य केंद्र शासित राज्यों की 10 सीटों पर वोटिंग आज होनी है जिसमें श्रीनगर की सीट भी शामिल है। श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी शामिल है और क्योंकि डल झील श्रीनगर की पहचान है और डल झील के ठीक किनारे से ही मैं ये तमाम खबरें आप तक आज पहुंचाऊंगी कि किस तरह से श्रीनगर में मतदान हो रहा है। आपको बता दें अगर 2014 के आंकड़े को देखें तो कहीं ना कहीं बेहद कम यहां पर पोलिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि ब्रिस्क वोटिंग यहां पर होगी। लोग घरों से ताबड़तोड़ बाहर निकलेंगे क्योंकि जितना मैंने यहां पर जमीन पर लोगों से बात की है, लोगों ने मन बनाया है कि इस बार मतदान करेंगे। और आप डल झील की ये खूबसूरती मेरे पीछे देख सकते हैं और यहीं 7 बजे से यानी कि अब से लगभग 1 घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। विशाल, मैं आपको ये बता दूं कि श्रीनगर में जो वोटिंग हो रही है उसकी निगाहें उस पर निगाहें सिर्फ पूरे भारतवर्ष की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी होंगी। उस पर निगाहें UNHRC की भी होंगी, उस पर निगाहें UNSC की भी होंगी। पूरे विश्व की निगाहें आज श्रीनगर के वोटर्स टर्नआउट पर आज डटी रहेंगी क्योंकि 14% मतदान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है, अब तक का सबसे ज्यादा। और माना यह जा रहा है कि वोटर्स टर्नआउट को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं, स्वीप प्रोग्राम्स यहां पर चलाए हैं। कई दशकों बाद ऐसा हुआ है कि कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर यूनिवर्सिटी में खासतौर पर युवाओं को लुभाने के लिए युवा घर से ज्यादा निकले, मतदान करें, उसके लिए कदम उठाए गए हैं। जगह जगह लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि 5 जिलों को मिलाकर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है और इसमें 2135 के आसपास पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स का अगर जिक्र किया जाए तो 2 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहां पर। साथ ही साथ 17,24,000 से ज्यादा यहां पर मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कई वीवीआईपी वोटिंग्स भी यहां पर होनी है, कई वीवीआईपी भी यहां पर वोट करने पहुंचेंगे, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, दरख्शान अंद्राबी हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो आज यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे और अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग पोलिंग बूथों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े होंगे। समीर हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू माइग्रेंट कैंप से, क्योंकि जिन कश्मीरी पंडितों का वोट श्रीनगर में है लेकिन वो रहते जम्मू में है, तो जम्मू में उनके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की गई हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी डल झील के किनारे से ही जुड़े हैं, रईस हमारे सहयोगी पिंक पोलिंग बूथ से जुड़े हैं और सबसे पहले समीर का ही रुख कर लेते हैं एक बार। समीर, हालांकि श्रीनगर में आज चहल पहल ज्यादा रहेगी, लेकिन जम्मू माइग्रेंट कैंप पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ जानकारी आप वहां से साझा कर रहे हैं? समीर। जैस्मिन, देखिए, अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें जो कि पिछले 34 साल से विस्थापन की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए हमेशा ही जब भी वोटिंग होती है, चाहे वो विधानसभा पोल्स हों या पार्लियामेंट के पोल्स हों, तो उनके लिए एक विशेष सुविधाएं दी जाती है, विशेष स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। और अगर आज की हम बात करें जो श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसके लिए जम्मू की अगर हम बात करें तो 23 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें जगती में सबसे ज्यादा 4 पोलिंग स्टेशन है, दिल्ली में 4 पोलिंग स्टेशन है और उधमपुर में 1 है। टोटल मिला के 28 पोलिंग स्टेशन है। मैं इस वक्त जम्मू के एक पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूं और अभी क्योंकि इनिशियल टाइम है, सुबह का टाइम है, लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें, आप देख सकते हैं, पहले तो हम सिक्योरिटी का दिखा रहे हैं आपको। सिक्योरिटी के जबरदस्त बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। ये
स्पेशल पोलिंग बूथ जो माइग्रेंट्स के हैं लगातार यहाँ पे ही नहीं बल्कि जितने भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जम्मू में जिस तरह मैंने कहा या उधमपुर में 1 है और दिल्ली में 4 है, तो हर जगह पे सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजामात हैं। और अगर मैं टोटल कश्मीरी पंडित वोटर्स की बात करूं तो 52,000 के करीब वोटर हैं जो एलिजिबल वोटर है, लेकिन कई लोगों को वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहां पे तगड़े इंतजाम किए हैं, जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं अरेंजमेंट्स के हवाले से। अगर मैं बात करूं तो एक पोलिंग स्टेशन पर हूं, देखिए इस वक्त मॉक पोलिंग हो रही है। जो यहाँ पे स्टाफ है उनको समझाया जा रहा है कि जो आज दिन भर की वोटिंग होगी उसमें उनको किन किन मरहलों से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्या क्या मेथड्स को अडॉप्ट करना, उसकी फाइनल इस वक्त रिहर्सल एक तरह से जो है चल रही है। और विजुअल्स में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अमले के पहरे के बीच जो पोलिंग अमला है यहाँ पे, जिनको स्टाफ को रखा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चाहे वो यहाँ पे बीएलओ है या ऑब्जर्वर्स हैं या बाकी जितना स्टाफ है, उन वो हतमी शक्ल दे रहे हैं, मतलब फाइनल प्रिपरेशंस कर रहे हैं क्योंकि 7 बजने में अब बिल्कुल बहुत कम टाइम पोलिंग हो रही है और ऐसी ही मॉक पोलिंग अधिकांश इलाकों पर भी होगी, अधिकांश पोलिंग स्टेशन पर होगी। आपको बता दें कि खाली श्रीनगर शहर की अगर बात की जाए तो 929 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। रईस मागरे एक पिंक पोलिंग बूथ से हमारे साथ जुड़े। जी रईस, क्योंकि मॉक पोलिंग का सिलसिला शुरू है, 7 बजे से मतदान होना है, तो जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह से जानकारियां और किस तरह की तस्वीर वहां पर बन रही है रईस? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अभी हम मौजूद है श्रीनगर के डाउनटाउन हवा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि मलार पोलिंग स्टेशन है, पिंक पोलिंग स्टेशन है। और यहाँ पे भी जो है बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 7 बजे के आसपास जो है वो यहाँ पे भी वोटिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि पूरा जो इंतजामात है वो इन प्लेस रखे गए हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहाँ पे तमाम चीज़ों को फाइनलाइज किया गया है। और बता दें कि डाउनटाउन का श्रीनगर का ये एरिया जो है वो काफ़ी हसास माना जाता था पोलिंग के लिहाज से। यहाँ सबसे ज़्यादा कम जो है पोलिंग रिकॉर्ड की जाती थी, यहाँ वोट काफ़ी कम पड़ते थे। लेकिन इस बार जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से लोगों का हमारी बात हुई है, जिस तरह लोग मन बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो बम्पर वोटिंग, ज़्यादा वोटिंग जो है, वोटिंग की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिन लोगों से भी हमारी बात हुई तो लोग काफ़ी एक्साइटेड है और चाह रहे हैं कि इस बार जो है वो वोट करें। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह अभी समीर ने भी कहा है कि यहाँ पे भी जो है तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। जो मॉक ड्रिल जो है वो इनको सिखाया गया है किस तरह से क्या एक फाइनल रिहर्सल जो है वो इनको समझाया गया है कि पूरा दिन जो है किस तरह से क्या क्या प्रोसेस इनको अडॉप्ट करने हैं, किस तरह से इनको जो है वो वोटर्स को जो है वो अवेयर करना है। तो यहाँ पे व्हील चेयर्स भी रखे गए हैं कि अगर कोई विकलांग या कुछ भी डिसेबल, अगर कोई यहाँ कोई बीमार भी हो तो उसको भी इन व्हील चेयरों के जरिए जो है वो अंदर पोलिंग स्टेशन में वो लाया जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो डाउनटाउन का सिग्नल बिल्कुल रईस, डाउनटाउन के इलाके में पोलिंग बूथ और वो भी पिंक पोलिंग बूथ ही अपने आप में एक बदलाव की तस्वीर है, क्योंकि आज से पहले तक डाउनटाउन में किस तरह की डिस्टर्बेंसेस इलेक्शन के दौरान रहती थी ये भली भांति सब इस बात को जानते हैं। हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, डल झील के किनारे से आप भी जुड़े हैं, और क्योंकि जब कश्मीर में इलेक्शंस की बात होती है तो सिर्फ भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं होती बल्कि पाकिस्तान की और पूरे विश्व की निगाहें उस पर टिकी होती हैं। खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस की भी अगर बात की जाए तो उनकी निगाहें भी टिकी होती हैं। किस तरह से इस बार के इलेक्शन को देखा जाए, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन श्रीनगर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। बिल्कुल जैस्मिन, इसमें अहम बात यह है, अगर देखा जाए इन चुनाव को अगर हम देखें तो पिछले सालों के मुकाबले ये चुनाव बिल्कुल अलग है। अगर हम 89 से लेकर बात करें तो लगातार जो थ्रेट्स रहे हैं, जो बाइकआउट कॉल्स रहे हैं, इस बार वो हमको यहाँ श्रीनगर में नहीं दिखाई दिया। और माना यह जा रहा है कि इसके चलते ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा होगी। पिछले बार जैसा आपने बताया था कि 14.43% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि इस सीट पर इससे कई गुना ज्यादा वोटिंग हो सकती है, क्योंकि इस बार कोई बाइकआउट कॉल नहीं। दूसरी अहम बात जो अलग है पिछले कुछ सालों के मुकाबले कि इस बार पॉलिटिकल पार्टीज ने खुल के कैंपेनिंग की है उन इलाकों में भी जहां पर पहले कैंपेनिंग नहीं हो पाती थी, जिसमें डाउनटाउन का इलाका शामिल है, जिसमें जामिया मस्जिद का इलाका शामिल है और लाल चौक है। वहां पे हमने देखा कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो तमाम पार्टीज हैं वो खुल के कैंपेनिंग कर पाई हैं इस बार, क्योंकि किसी भी तरह का थ्रेट फैक्टर इस बार नजर नहीं आ रहा है। और तीसरी अहम बात जो इस बार दिलचस्प होगी कि कई सालों से हम देखते रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो हमेशा से इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी से आगा रहुल्ला को आगे किया इस सीट पे। तो ये एक
तीन अहम बातें हैं जो इस बार बदली हुई नजर आएगी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे। लेकिन इस बार अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कड़े इंतजाम यहाँ पर डल झील के आस पे अगर आप देख पाए यहाँ पे भी सुरक्षा का काफी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। तो किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम पहले से यहाँ पर मौजूद है। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, कई फैक्टर्स हैं जो इस बार के चुनावों में अलग है। जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिकल सिनेरियो भी बदला हुआ है। पार्टीज ने डायनेस्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कैंडिडेट्स को उतारा है, चाहे वो पीडीपी हो या फिर चाहे वो एनसी की बात की जाए, और कुछ नई रीजनल पार्टीज भी उभर कर आई हैं। और ऐसे में पोलिंग बूथ्स भी यहां पर बनाए गए हैं, सुरक्षा यहां पर कड़ी है। समीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार इलेक्शन कमीशन ने कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि लोग कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो घरों से बाहर निकलें, मतदान करें। कितने पोलिंग बूथ्स वहां पर बनाए गए हैं और 7 बजे से क्योंकि मतदान शुरू होना है, आपने वहां पर कश्मीरी माइग्रेंट से बात की होगी, क्या बदलाव उन्हें लगा? हालांकि वो घाटी में नहीं रहते, लेकिन फिर भी जिस तरह से हालात घाटी में बदले हैं, उनका इसको लेकर क्या रिएक्शन है? और क्योंकि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हमेशा की जाती है, तो उसको लेकर क्या टेक है? देखिए, इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला सवाल जो आपने कहा कि जो प्रिपरेशन हैं क्या यहाँ पे हैं, टोटल कितने पोलिंग स्टेशन? मैं आपको बता दूं, टोटल जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो 52,000 के करीब एलिजिबल वोटर्स हैं, जिसमें जम्मू, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे जो लोग रहते हैं। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ये भी प्रोविजन किया, जो एम फॉर्म था जम्मू में उसको खत्म कर दिया। हालांकि दिल्ली में एम फॉर्म की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। एम फॉर्म की वजह से क्या हो रहा था कि बहुत पहले से ही ये जटिल मसला था, इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज करनी थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग एम फॉर्म ही नहीं भरते थे, इसलिए वोट नहीं दे पाते थे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने पहली बार एम फॉर्म को एबॉलिश कर दिया जम्मू में, हालांकि दिल्ली में अभी ये जारी है। 23 पोलिंग स्टेशन जम्मू में बनाए गए हैं, जिसमें जगती जो माइग्रेंट टाउनशिप है सबसे बड़ा है, वहां पे 4 पोलिंग स्टेशन हैं। 23 यहाँ पे हैं, 23 एक उधमपुर में है और 4 दिल्ली में बनाए गए हैं। और जो बैलेट के जरिए वोटिंग है, तकरीबन 500 के करीब बैलेट से भी वोट रिसीव हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे जो ARO हैं उनको मिले हैं, ये बड़ी बात है। जिसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, जितने भी बाहर विस्थापित समाज रहता है, उन्होंने भी वोट डाला है, वो अपने अपने AROs के जरिए श्रीनगर पहुंच गए हैं। फिर आपने कहा कि जो उत्साह है, देखिए उत्साह बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी के चुनाव न लड़ने की वजह से थोड़ा बहुत जो उनके सपोर्टर्स थे कश्मीरी विस्थापित समाज में, उनमें मायूसी है। उनमें यह भी कंफ्यूजन रहा कि आखिर किसको वोट दें। हालांकि उस पर हम आगे रिपोर्ट करेंगे, जब लोग यहाँ पे आएंगे उनसे बात करेंगे। फिलहाल मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो एक नॉर्मल पोलिंग बूथ का होता है प्रोसीजर, उसी तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे है। ये जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ट्राइसिकल्स की इंतजामात हैं, जो वहाँ यहाँ पे उसमें आके अंदर आ सकते हैं। इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं, मैं दोबारा फिर एक बात आपको दिखाऊं कि जो फाइनल अरेंजमेंट्स का जो एक मॉक ड्रिलिंग जो पहले हुआ करता था, वो अभी भी चल रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है। यहाँ पे जो कंसर्न है उनसे मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ। मेरे 3 पोलिंग अफसर है, P1, P2, P3। दीपक मेरा नाम है, मोहन जी है, भूपिंदर जी। अरेंजमेंट्स कैसे? ठीक है। क्या अरेंजमेंट्स आपने? खाने का अरेंजमेंट इन्होंने हमको अच्छा दिया है। सुबह हमें जो रूम्स वगैरह दिए, हमने सेटिंग की। अभी मॉक पोल अभी कंडक्ट हुआ है। वोटर जो आएगा उनको कोई उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या रखा? कहीं को अगर ओल्ड एज है, कोई चल नहीं सकता, व्हील चेयर प्रोवाइड की हुई है। इफ एनी प्रॉब्लम है तो व्हील चेयर हमारे पास है। तो और बाकी जो वोटर यहाँ पे आएगा उसको कोई असुविधा तो नहीं होगी किसी चीज की? मुझे नहीं लगता ऐसी सुविधा होनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उसका वोट अच्छा। ठीक है समीर, यानी पोलिंग पार्टियां तैयार हैं, चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि आज जनता का दिन है, जनता को घर से बाहर निकला है और बढ़ चढ़कर मतदान करना है। श्रीनगर की जनता से भी न्यूज 18 अपील करता है कि घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा मौका है जिस बदलाव का आप जिक्र करते हैं, जिस बदलाव की आप उम्मीद करते हैं, वो बदलाव करने के लिए आज का अधिकार आपके पास है। आप घर से बाहर निकले, मतदान करें। समीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो समीर जम्मू माइग्रेंट कैंप से हमारे साथ जुड़े हुए थे।
और वहां की तस्वीर हमें साझा कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं। और इस बीच रईस एक पिंक पोलिंग बूथ से हमारे साथ जुड़े हैं। रईस, अगर आंकड़ा आप अगर साझा कर पाए, क्योंकि श्रीनगर शहर की अगर बात की जाए खासतौर पर 229 पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं, कितने पिंक पोलिंग स्टेशन हैं, कितने ग्रीन पोलिंग स्टेशन हैं, किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं, कितने मतदाता श्रीनगर शहर में आज मतदान करने के लिए बाहर निकलेंगे और खासतौर पर डाउनटाउन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। रईस, जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 पिंक पोलिंग स्टेशन जो है वो श्रीनगर में इस तरह एस्टैब्लिश किए गए हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि पूरी अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, श्रीनगर पुलवामा जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग 17,04,000 वोटर्स जो है वो वोट करेंगे। और श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 7 लाख के आसपास जो है वो यहाँ पे वोटर्स है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि वोटर्स में एक उत्साह और जोश पाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि पिछले इलेक्शनों में ये बात थी कि वो जो पोलिंग परसेंटेज थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन इस बार हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में, जो कि काफ़ी सेंसिटिव माना जाता था। यहाँ पे काफ़ी जो है वो जब भी पोलिंग होती थी तो पूरा यहाँ सन्नाटा होता था, रोड बंद होते थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और ये भी हुआ है कि यहाँ पे लगभग ना के बराबर पोलिंग होती थी, परसेंटेज बहुत ही लो होती थी। लेकिन इस बार क्या है कि एक बड़ा बदलाव ये है कि लोग जो है वो यहाँ पे खुश है, एक्साइटेड है वोट डालने के लिए, मतदान के लिए। और सबसे बड़ी बात कि डाउनटाउन श्रीनगर में लगभग 35 साल के बाद कोई पॉलिटिकल रैली हुई है, जब यहाँ पे अल्ताफ बुखारी जामिया मस्जिद आए। इसके बाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यहाँ पे जो है वो रोड शोज किए, कैंपेनिंग की। तो ये सबसे बड़े बदलाव की निशानी है, क्योंकि डाउनटाउन में ऐसा माना जाता था जब भी मतदान होते थे तो यहाँ पे अक्सर देखा जाता था कि बायकॉट की कॉल यहीं से लगती थी और जीरो लगभग ना के बराबर पोलिंग यहाँ पे होती थी। और अक्सर ये डर रहता था कि डाउनटाउन में जो है वो हालात खराब हो सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में जो है पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कड़ी है, लेकिन लोग भी दूसरी तरफ से वोटिंग के लिए जो है वो पूरा उत्साह उनमें है, एक्साइटमेंट है। और साथ ही बता दें कि आज जा रही है कि डाउनटाउन के उस इलाके से भी भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। और ये वोटर्स टर्नआउट जो बेहद कम रहता था श्रीनगर शहर में, खासतौर पर डाउनटाउन में, उस आंकड़े में जरूर बदलाव होगा। शैलेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने अल्ताफ बुखारी से भी बात की और वो अपनी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी थी जिसने 35 साल बाद डाउनटाउन इलाके में जाके रैली को संबोधित किया था और अपने लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया था। आज से कुछ साल पहले के चुनावों की अगर बात की जाए, जिसका जिक्र आपने भी किया था, तो हमेशा यहाँ पर एक बॉयकॉट की कॉल दी जाती थी, शटडाउन की कॉल होती थी, कैलेंडर्स जारी होते थे, एक दहशत का माहौल होता था। लेकिन आज वो तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है, क्योंकि हम खुद डाउनटाउन के इलाके में गए हैं, आपने खुद यहाँ का सिनेरियो देखा है और आज भी देख रहे हैं, जहां मतदान होना है और किसी नॉर्मल डे टू डे की तरह ही आज का दिन यहाँ पर शुरू हुआ है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जिस तरह का माहौल इस वक्त श्रीनगर में है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। आप उसको महसूस भी कर सकती हैं कि लोग खुद ही एक बात कह रहे हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, कि वो कह रहे हैं कि इस बार वो वोट जाके करना चाहते हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उसके चलते वो वोट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो लोग जिनसे स्पेसिफिकली हमारी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और हमारे पास यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालने के लिए लोग आज बाहर निकल सकते हैं। और जिस तरह का माहौल है, आपको 2019 के बाद जो कदम उठाए गए हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से बल्कि डेवलपमेंट के लिहाज से भी, उससे भी यहाँ पर माहौल बदलाव नजर आ रहा है। अब इस तरह के जो पहले कॉल्स होते थे, जो कैलेंडर्स निकाले जाते थे, शटडाउन्स होते थे, बाइकआउट कॉल्स होती थी, मिलिटेंट्स का थ्रेट रहता था लगातार, वो इस बार बिल्कुल देखने को यहां पर नहीं मिल रहा है। आजकल यहां पर देर रात तक भी, 11 बजे तक भी लाल चौक पर लोग घूम रहे होते हैं, रिवर फ्रंट पर लोग घूम रहे होते हैं, टूरिस्ट हैं, लोकल्स हैं। तो ये जो माहौल बदला हुआ माहौल है, ये साफ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इसका असर जो है माना जा रहा है कि इस बार पोलिंग पर भी होगा, कि जिस तरह का माहौल है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सही मौका है कि अपने कैंडिडेट को आप चुने और जो आपकी आवाज को संसद में उठाए। तो इसलिए जरूरी है कि लोग आज बाहर निकलकर वोट करें, जिसके लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और जो इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से भी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहां पर ना हो। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पर डिप्लॉयड है आज के दिन के लिए, और खासतौर से सेंसिटिव जो एरियाज, जो पोलिंग बूथ्स है, वहां पर भी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।
बिल्कुल। और स्क्रीन पर भी हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जंग आज रहने वाली है राजनीतिक पार्टियों के बीच, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसा कि शैलेंद्र ने पहले भी मेंशन किया था कि फारूक अब्दुल्ला इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं श्रीनगर सीट से। ये एक अलग फैक्टर है। डिलिमिटेशन के बाद जिस तरह से ज्योग्राफी बदली है और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ा बदलाव देखा गया है, कहीं ना कहीं वोट पर उसका असर भी पड़ेगा। जो आंकड़ा जब सामने आएगा तो देखेंगे कि किस तरह से अपने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट से ऊपर उठकर इस बार राजनीतिक पार्टियां मतदान कर रही हैं और लोग मतदान कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, ये देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगा।